अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, लाहौर आया और लाहौर से घूमता घूमता ज़िला शेखुपुरा आ गया मैं। और फिर ज़िला शेखुपुरा जब मैं पहुंचा तो वहाँ मियाँ साहब ने मुझे कहा जी एक और जगह मैं आपको ले जाता हूँ, और वो क्या है, लव बर्ड्स हैं, इसके अलावा बहुत खूबसूरत बर्ड्स। और इस वक्त मेरे साथ हैं चौधरी मुबशर साहिब। अपनी इस लोकेशन के बारे में मेरे नाज़रीन को बताएं ताकि अगर कोई आपसे रब्ता कर सके तो कैसे आपके पास आए। हम फैज़पुर इंटरचेंज पे लोकेटेड हैं जी, जो कि बिल्कुल लाहौर के किनारे पे है। ज़िला शेखुपुरा लगता है जी, और गांव का नाम है वागरा। सही, लेकिन ये बिल्कुल नियर बाय लाहौर है। लाइक आप जैसी सगियाँ क्रॉस करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं। सही। अच्छा चौधरी साहब, ये कैसे शौक़ आपको आया जी परिंदों के साथ खेलने का? बर्ड्स जी बचपन से ही रखे हुए थे। अच्छा, और इनके जो कलर्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। मुर्गियाँ रखी हुई थी, पीजन्स रखे हुए थे। फिर एक टाइम आया कि जब हम बजरीगर्ड्स और फिर लव बर्ड में स्विच हो गए। सही, ये कलरफुल बर्ड्स हैं, बहुत सारी आपकी टेंशन्स रिलीज़ हो जाती हैं जब आप इनके पास बैठे होते हैं। सही, इनमें कलर कॉम्बिनेशंस बहुत यूनिक हैं अच्छा। और वो बनाने का बहुत मज़ा आता है। तो वो आप लोग करते हैं इस काम को भी, इनकी कलर कम्बिनेशन को बनाने का भी कोई अमल करते हैं आप? डेफिनेटली जी, अब साइंस बहुत रिसर्च करके आगे जा चुकी हुई है। पूरी दुनिया में बर्ड के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। सही, हम डिफरेंट कलर्स को उनके करैक्टरिस्टिक्स के मुताबिक आपस में कंबाइन करते हैं ताकि हम मज़ीद नए कलर्स या एक ही बर्ड में डिफरेंट कलर्स को कंबाइन कर सकें। सही। तो एक जो बर्ड है वो कितना टाइम लेता है, यानी जब वो अंडे से निकला और उसके बाद उसकी जवानी तक कितना पीरियड होता है जिसमें वो तैयार होता है? लाइक ब्रीड के लिए जी जी जी। नॉर्मल वाला कंसेप्ट है जी, 18 से 20 दिन में अंडे में से बच्चा निकल आता है। ठीक है। 2 से ढाई माह में वो बच्चा सेल्फ फीडिंग पर आ जाता है, यानी कि खुद माँ बाप की इंडिपेंडेंसी छोड़ के डिपेंडेंट अपने ऊपर ही रह जाता है। अच्छा, उसके बाद अब उसका लाइफ स्पैन 10 साल, 5 साल, 8 साल, जब तक अल्लाह पाक ने उसकी ज़िंदगी रखी हुई है। सही, हम उसको अच्छे से अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकते हैं, सही, अच्छी खुराक दे सकते हैं सही, और अच्छा माहौल दे सकते हैं ताकि वो ग्रो करें। तो जब ये सारी चीज़ें उनके लिए फिजिबल होती हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। सही। तो आपका मैंने देखा जी बहुत साफ़ सुथरा माहौल रखा हुआ, और इसको मेंटेन करने में आपको कितनी तगदो करनी पड़ती है? हफ्ते में एक बार जो है वो हम सफाई करते हैं इनकी ट्रेस की। अच्छा, ज़मीनी झाड़ू जो है वो तकरीबन डेली लगता है। अच्छा, फ्रेश वाटर एंड फ्रेश सीड ये इनकी बेसिक नीड्स में से है। अच्छा, ताज़ा खाना, साफ़ सुथरा पानी, और जिस केज में वो रह रहे हैं वहाँ पे गंदगी ना हो। सही, इसके साथ साथ हमें आबो हवा के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है ताकि इनको फ्रेश एयर जो है मिलती रहे। सही, चाहे चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, लेकिन अंदर हबस वाला मौसम या ऐसी जगह जहाँ पे एयर बलूनिंग बन जाए वो इनके लिए नुकसान है। सही। तो ये जो एक परिंदा है इसकी कीमत कितनी होती है जी जब आप तैयार कर लेते हैं? ज़ाहिर बात है आप बिज़नेस के लिए कर रहे हैं ना, डेफिनेट। तो वो एक परिंदे की कीमत क्या है आपके पास जो है? हमारे पास जो हैं वो ऑलमोस्ट तमाम तर कलर्स जो हैं वो लव बर्ड के मौजूद हैं। अच्छा, अब इसमें डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ कलर्स ऐसे हैं जो कि रेयर होते हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी भी मुश्किल है, अच्छा, जिनका सर्वाइवल मोड भी मुश्किल है, जी, जी। इसीलिए वो रेयर हैं क्योंकि वो नाजुक जीन्स हैं तो उनका सर्वाइवल बहुत कम होता है। उनकी प्राइसेस डेफिनेटली हाई होती है। अच्छा, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इंटरनली स्ट्रॉन्ग है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और वो मल्टीप्लाई भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जी, जी। उनकी प्राइसेस थोड़ी कम होती है। बरकैफ हमारे पास इसकी तमाम तर रेंजेस अवेलेबल हैं। सबसे सस्ता जो है वो 1500 से 2000 रुपये का पर हेड होता है, और महंगे में जाएँ तो वो 10 लाख रुपए का पर हेड भी है। 10 लाख तक का भी है? सही। तो ये पाकिस्तान में लोग लेते हैं आपसे? एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। पाकिस्तान के अलावा और कंट्रीज से भी ऑर्डर्स आते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इसकी ट्रेडिंग होती है। सही, सही। पाकिस्तान के अंदर इस कदर डिमांड है कि हमें अभी तक एक्सपोर्ट वाली साइट पे नहीं जाना पड़ता। अच्छा, हमारे तमाम तर जो बर्ड्स हैं वो लोकली ही लोग परचेज कर लेते हैं। सही, सही। तो इसमें ये जो आपने इन्वायरमेंट बनाई हुई है, जैसे देखें अभी मैं इधर बैठा हूँ पसीने से शराबूर हो चुका हूँ, और आप भी इसी तरह ही हैं, तो इनको इसकी मतलब नहीं होती इतनी तकलीफ़? ये किन कंट्रीज़ के हैं कि वो यहाँ पे इस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये? देखें जी, डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं।
آج کل پاکستان میں جو ٹرینڈ ہے بہت زیادہ ہاٹ آئٹم وہ لو برڈز کی ہے. ہم بھی لو برڈ بریڈ کروا رہے ہیں. اچھا اس کا کانٹیننٹ جو ہے وہ افریقہ ہے, اچھا اور یہ گرمی کو ٹالریٹ کرتے ہیں 40 to 45 ڈگریز تک. صحیح صحیح صحیح. آفٹر دیٹ ان کی مورٹیلٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اچھا لیکن اپ ٹو 40 ڈگری دے آر کوائٹ کمفرٹیبل. صحیح. تو جب سردیاں آتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹمپریچر سردیوں میں بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, تو اس میں کیا کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ؟ دیکھیں, اس میں ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ڈیزرٹ ایریا جہاں سے یہ بلانگ کرتے ہیں افریقن کانٹیننٹ سے, وہاں پہ بھی سردی آتی ہے. اچھا. وہاں پہ صرف گرمی نہیں رہتی, لیکن موسٹ آف دا ٹائم ان دا ایئر وہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے. صحیح. لیکن وہاں پہ بھی سردی آتی ہے, موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. اور جب کسی ریگستان والی سائڈ پہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ, کیونکہ ریت ہوتا ہے سارا, بہت ڈراپ کر جاتا ہے. ان میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ یہ سردی اور گرمی دونوں برداشت کر سکتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ڈائریکٹ ونڈ جو ہے, ٹھنڈی ہوا یا لو والی گرم ہوا, ہاں جی, اس کے اندر بیریئر جنریٹ کر دیتے ہیں. اوکے. یعنی یہ ٹوٹلی سائنٹیفک کام ہے, یعنی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بس جی پنجرا رکھا اور برڈ رکھ لیے, اس طرح نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو ان کو کمفرٹ زون میں رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ کو ان سے بریڈ چاہیے تو آپ کو انہیں کمفرٹ زون میں رکھنا پڑے گا. شدید سردی سے بھی بچانا پڑے گا, شدید گرمی سے بھی بچانا پڑے گا. صحیح. تو ان کی جو خوراک ہے وہ کون سی ہے اور کہاں سے آپ اس کو پرچیز کرتے ہیں؟ خود بناتے ہیں یا مارکیٹ سے لاتے ہیں؟ ان کی خوراک کے اندر ڈفرینٹ سیڈز جو ہیں نا وہ ہم شامل کرتے ہیں, جس میں بہت تھوڑی کوانٹٹی میں باجرا ہوتا ہے. اچھا. اس میں ہم سورج مکھی کے بیج ایڈ کرتے ہیں. اچھا. جئی, جس کو عرف عام میں جوی کہا جاتا ہے. ہاں جی. اوٹس کو ایڈ کرتے ہیں, جو بارلے ایڈ کرتے ہیں. مختلف قسم کے ملٹس ہوتے ہیں جن کو ہم یہاں لوکل زبان میں کندنیاں کہتے ہیں. اوکے. مختلف سیڈ مکس جو ہے وہ ہم ان کو ایڈ کر کے دیتے ہیں ایز اے بیسک سیڈ مکس. صحیح. اگر آپ ان کو وہ دیتے رہیں تو یہ انف ہے ان کے لیے زندہ رہنے کے لیے. صحیح. تو کبھی آپ کو ضرورت پڑی ویکسینیشن کی؟ ویکسینیشن ان میں ایسی ڈیزیزز نہیں آتی. اچھا. ویکسینیشن والا پرابلم جیسے مرغیوں میں رانی کھیت آتا ہے, یا جیسے ڈاگس کے اندر ڈفرینٹ آپ کو ویکسینیشنز کروانی پڑتی ہیں, ان میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح ہے. تو عام بندہ اگر یہ کاروبار کرنا چاہے تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس بزنس کی طرف آنا چاہیے یا احتیاط کرنی چاہیے؟ 2008 میں ایز اے ہابی اسٹارٹ کیا تھا, اور وہ ہابی کو تھوڑا سا اپ اسکیل کیا تھا, ملٹیپل کلرز کے برڈ ایڈ کیے تھے. 2014 میں آئی ڈیسائیڈیڈ کہ مجھے سارے کام چھوڑ کے اس کو ایز اے پروفیشن کے طور پر اپنانا چاہیے. اچھا. اور میرے گھر کا سارا بریڈ اینڈ بٹر اسی فارم سے چلتا ہے. تو پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ اس سے پہلے جی میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھایا کرتا تھا, لیکچرر تھا, اور مینجمنٹ سائنسز کے ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھایا کرتا تھا. اللہ اکبر. تو وہ چھوڑ کے کیا, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں اتنا ہے کوئی مارجن کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا, یا صرف شوق کی وجہ سے آ گیا آپ؟ نہیں سر, جب آپ گرون اپ ہو جاتے ہیں, آپ کی فیملی ایک ہوتی ہے, آپ کو فیملی کا برڈن بیئر کرنا ہوتا ہے, ایٹ دیٹ ٹائم شوقس جو ہے نا وہ سارے سیکنڈری رہ جاتے ہیں. جو پرائمری ذمہ داریاں ہیں ہاؤس ہولڈ کی, ملکی حالات آپ کے سامنے کس طرح کے چل رہے ہیں, یہ آسان رزق کمانے والا ایک ذریعہ ہے. اور شوق نہیں ہے, شوق تھا, بیس جو ہے وہ ہابی تھی. وہ ہابی سے ہی آپ کو نالج آتا ہے, ہابی سے ہی آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کو ایمپلیفائی کرتے کرتے اس کو اب ہم نے بزنس کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا ہے اس انڈسٹری کو. نو ڈاؤٹ کہ یہ ہابی سے ہی اسٹارٹ ہوا ہے, فرسٹ ہینڈ بزنس نہیں ہے یہ. اچھا. آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے لگن چاہیے نا, بالکل, تو وہ لگن آپ کو شوق سے ہی ملتی ہے. صحیح. میں اصل میں تھوڑا سا نا کنفیوز کہہ لیں یا تھوڑا سا حیران ہو گیا ہوں کہ اتنے مہنگائی کے دور میں اب دیکھیں کسٹمر جو ہے نا وہ ہیں اتنے, لوگوں کو تو اپنے آٹے اور دال چینی کی پڑی ہوئی ہے, تو اس کے باوجود بھی آپ کا سسٹم چل رہا ہے صحیح طریقے سے؟ الحمدللہ جی, بہت اچھا چل رہا ہے, بہت اچھا جی, ماشاء اللہ. نوکریاں کرنے سے یہ کام بہت بہتر ہے. اچھا. بلکہ میں تو انکریج کروں گا پاکستان کی ایسی لیڈیز, ایسی خواتین جو کہ اپنے بھائی کا, اپنے خاوند کا, اپنے بزرگوں کا سہارا بننا چاہتی ہیں لیکن کسی ریزن سے جاب نہیں کر سکتی, وہ اس انڈسٹری کو اسمال اسکیل کے اوپر گھر پہ اپنا سکتی ہیں, اور ان کو اپنانا چاہیے. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لائک ایک سائیکل ہوتا ہے بزنس کا. جب اس انڈسٹری کو سمجھیں گے, آپ کے پاس فری پلیٹ فارمز ہیں, واٹس ایپ فری پلیٹ فارم ہے, آپ کے پاس فیس بک فری پلیٹ فارم ہے, یوٹیوب فری پلیٹ فارم ہے, ہر انسان یوٹیوب استعمال کر رہا ہے, فیس بک استعمال کر رہا ہے. آپ اس کو تھوڑا سا رخ موڑ کے اس انڈسٹری کو انجوائے کر کے دیکھیں, آپ کو معلوم پڑے گا کتنی خواتین آلریڈی یہ کام کر رہی ہیں.
صحیح ऑलरेडी लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप इस फील्ड के अंदर काम कर रहा है थ्रू आउट पाकिस्तान। सही पाकिस्तान से बाहर गोरों की हम बात नहीं करते, उनके मुल्क में बहुत स्टेबिलिटी है, उनके पास लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। हम अपने मुल्क की बात करते हैं, हमारे मुल्क के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं और वो काम कर रहे हैं। सही माशाल्लाह जी। और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ जी। मुझे जब मियाँ साहब ने कहा तो पहले थोड़ा सा मैंने कहा यार क्या होगा, लेकिन जब आया आपके इतने खूबसूरत मैंने परिंदे देखे। और वाकई आप सही कह रहे हैं कि खूबसूरत रंगीन परिंदों को देख के थोड़ी देर के लिए तो मैं देखता रहा अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान कि कितना खूबसूरत अल्लाह पाक ने उसको तख्लीक किया। और वाकई आप सही कह रहे हैं कि जब आप बैठते हैं थोड़े से, अगर आप डिप्रेशन में हैं या थोड़ी सी आपको कोई परेशानी है तो आप इनके साथ खेलते रहें, बैठे देखते रहें। बेशक जी, ऐसा ही है। सही। तो आपसे अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो क्या तरीका होगा? सिंपल, हमारा फेसबुक पेज है CM एवरी के नाम से हमने बनाया हुआ है। अच्छा। मेरी पर्सनल प्रोफाइल भी है, वो चौधरी मुबशर के नाम से है। अच्छा। बहुत सारे दोस्त अहबाब उसमें ऐड हैं। अच्छा। पेज के भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। सही। और व्हाट्सएप पे हमारा नंबर जो है वो फैला हुआ है, सही। इजीली यानी आप जो किसी भी लेना चैनल से चाहे- रब्ता कर सकते हैं। तो अभी एक बंदा कराची में बैठा हुआ है, वो लेना चाहे वो खुद तो नहीं आएगा, तो फिर वो कैसे मेक श्योर करे कि जो चीज़ वो मांग रहा है वही चीज़ आप उसको डिस्पैच करेंगे? देखें, इसमें बहुत ही आसान सा तरीका है। जो चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट है, जो कलर कॉम्बिनेशन उनकी रिक्वायरमेंट है, हम वो बर्ड को एक सेपरेट केज में डाल के उसकी वीडियो या लाइव वीडियो जी। उस कस्टमर को दिखा देते हैं। ठीक है। वंस एग्रीड ऑन प्राइस ओके। एंड बर्ड, उनको Okay. दोनों चीज़ें जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हमारे पास कार्गो की फैसिलिटीज़ है, लाहौर के अंदर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके। पाकिस्तान के हर शहर के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। सही। अगर गर्मी ज़्यादा हो तो हम AC वाली गाड़ी के अंदर उसको बुक कर देते हैं, और अगर सर्दी हो तो और आपको मालूम है कि AC तो यूज़ नहीं होता, जी। तो हम उस गाड़ी में उसको लगवा देते सही। अच्छा, खुदा ना खास्ता, वैसे मेरे जहन में क्वेश्चन आया, खुदा ना खास्ता रास्ते में अगर बर्ड को कुछ हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न, ज़ाहिर बात है जानदार चीज़ है ना उसके साथ, तो फिर एक बंदे ने आपको पैसे भी भेजे होंगे, तो फिर आप क्या करते हैं? अच्छा, इसमें फिर जब ऐसे कोई डिस्प्यूटेड इश्यूज आ जाते हैं ना, फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा। वो देखना होता है कि यार वो बायर क्या कहता है, सेलर क्या कहता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह हुआ नहीं होगा आपके नहीं, साथ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ, देखें जो सुनने और देखने वाले होते हैं ना, उनके जहन में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं कि यार इनको पैसे भेज देंगे, रास्ते में कुछ इस तरह हो गया, उस तरह हो गया तो क्या होगा, तो इसलिए मैंने इस तरह की बात की है। नहीं, ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली पाकिस्तान का मैक्सिमम भी जो टाइम स्पैन है ना, लाइक यहाँ से कराची जाना तो वो 1.5 दिन में पहुँच जाता है। सही। तो हम जब उसको कार्गो केज के अंदर बर्ड को रखते हैं, साथ में उसके पानी का बर्तन, उसके दाने का बर्तन, थोड़े से हरे पत्ते रख देते हैं, ताकि जैसे बर्ड को मौका मिले वो स्ट्रेस फ्री होकर कुछ ना कुछ खा ले। ओके। तो और कुछ भी नहीं है। यानी आपने मुकम्मल तौर पर जो तरीका है वो साइंटिफिक तरीका अपनाया हुआ है, चाहे आप उनकी परवरिश यहाँ पे करें, चाहे आप उनको डिस्पैच करें। सर, जब हम बर्ड मंगाते हैं तो हम यूरोप से मंगाते हैं। अच्छा। तो यूरोप से जब बर्ड आता है तो डायरेक्ट फ्लाइट बेल्जियम से या हमारे पास इटली से यहाँ नहीं आती, हॉलैंड से आती है। जी जी। तो जब हम यूरोपियन कंट्रीज से बर्ड बाय करते हैं तो वो कनेक्टिंग फ़्लाइट के ज़रिए आते हैं। सही। तो वो फ़्लाइट जो है हम तक 24 से 48 आवर्स में पहुँचती है। बिल्कुल सही। तो वो 48 आवर्स में सिर्फ बर्ड को हम क्या करते हैं कि उसके अंदर सीड मिक्स होता है, उसके अंदर कुछ हम छल्ली रख देते हैं, फ्रूट रख देते हैं, कुछ सब्ज़ी रख देते हैं, पानी का बर्तन ज़रूर होता है। सही। ताकि उसको प्यास लगे तो वो पानी पी ले, भूख लगे तो वो जो दिल करता है उसमें से वो खाए, सही। और ताकि उसका स्ट्रेस लेवल जो है वो लो ही रहे। और बर्ड हम यहाँ पे रिसीव करते हैं लाहौर एयरपोर्ट से या इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। सही। तो ये तो हम लोकल ट्रैवल की बात करें जो 8 घंटे की रात का सफ़र है, हम तो 48 घंटे का सफ़र करवा के बर्ड मंगवाते हैं। ज़बरदस्त बात की जी, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। नाज़रीन इकराम, बड़ा मज़ा है जी, ये मेरी ज़िंदगी का पहला व्लॉग है इस टॉपिक पे। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और बहुत खुशी हुई जी, आपने मुझे टाइम दिया और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नाज़रीन इकराम, अगर आप इनसे बर्ड्स लेना चाह रहे हैं तो इनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप मेरा हवाला देंगे यानी अरशद व्लॉग का, तो इंशाल्लाह ये थोड़ा सा डिस्काउंट भी देंगे आपको। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।